वेलकम टू क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ प्रिया दर्शी। मेरे चैनल का नाम है प्रिया सौरभ चौहान। आप कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। खुशी की वजह से मैं पूरी रात सोई नहीं हूँ और इसी वजह से मेरा पूरा जो फेस आपको दिख रहा है ना, स्वेलिंग हो गई है। मतलब 6 बजे सोई थी और 10 बजे मैं उठ गई हूँ। काम वाली दीदी काम वाम करके चली गई। अब मैं फ्रेश वगैरह होके तैयार होके सीधे होने जा रही हूँ रेडी, और मैं जा रही हूँ आज क्रिएटर कलेक्टिव इवेंट में। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा था आज, क्योंकि मेरा पीरियड का लास्ट डे था, इसलिए तो मैंने दवाई खाई। पहले मैं खाती हूँ पतंजलि की पीड़ांतक, जो कि नेचुरल है और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसलिए वो। और मैंने ईयरिंग्स चेंज कर लिए हैं। और आप मुझे बताओ कि मेरा ये लुक कैसा लग रहा है। चलिए, मैं हो गई हूँ बिल्कुल पूरी तरह रेडी और आज ये संभालेंगे बच्चे। बाय करो शिवाय। बाय। लव यू मम्मी। मम्मी मम्मी करो बाय मम्मी। मम्मी पी दो, तुम भी दो, और तुम भी पप्पी दो, पप्पी दो, पप्पी दो, पी दो मम्मी को। प्यार करो। गुड बाय। ये लंगूर ठीक है। पैसा तो मैं घर से फटाफट 12 बजे लगभग तैयार होकर निकल गई हूँ। मेरे साथ जो लड़का जा रहा है वो मेरे हस्बैंड के जान पहचान का है, तो मुझे डर लग रहा था जाने में। तो मैंने कहा किसी को साथ में भेज दो, क्योंकि वो जा नहीं सकते, क्योंकि बच्चों को लेके जाना अलाउड नहीं है वहाँ पर। तो मैं इस बच्चे को साथ में लेके जा रही हूँ और अब मैं वेट कर रही हूँ अपनी कैब का, जो कि मेरी कैब आ चुकी है। और इसमें बैठेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लगेगा हमें वहाँ पहुँचने में, क्योंकि एक तो गुड़गांव बहुत दूर है। हम दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी सारे इलाके बड़े दूर दूर लगते हैं जब बैठ जाओ तो। इसके बाद मैंने बैठते ही अपने बाल बांध लिए, चश्मा लगा लिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरा आई मेकअप ख़राब हो जाए। और मुझे पसीना भी आ रहा था, क्योंकि इतनी सर्दी थी नहीं जितना हिसाब से मैंने कपड़े पहने थे। कपड़ों को लेकर ही मुझे बहुत कन्फ्यूजन था। इसी चक्कर में मैंने 1 हफ्ता पूरा मार्केट जा जाके ख़राब किया अपना, कि हल्की ठंड के मौसम में मैं ऐसा क्या पहन के जाऊँ। मतलब मैं इसके लिए ज़ूडियो भी गई, ज़ूडियो में भी देखा, कुछ समझ में नहीं आया। ऐसे मेरे पास कपड़े बहुत हैं, पर सर्दियों में मैं ये सोच रही थी कि कुछ ऐसा पहनूँ, कुछ थोड़ा डिफरेंट लगे। मैं वेट कर रही हूँ और मेरा बिल्कुल जैसे ही मैंने गूगल ऑफिस देखा, मेरा दिल खुश हो गया और मैं इतनी एक्साइटेड हो गई। फिर मैं उतरी अपनी गाड़ी से और मैं ये खुश थी सोच के कि मैं एकदम टाइम पे पहुंची, क्योंकि जो मेरे पास फ़ोन आया था वो 2 बजे एंट्री के लिए आया था, लेकिन मैं 1:30 बजे वहाँ पहुंच गई थी। तो आज जो मैंने ड्रेस पहना है वो किसी लोकल मार्केट से लिया है, तो उसका लिंक तो आपको नहीं मिल पाएगा। लेकिन आप मुझे बताओ मेरा लुक कैसा लग रहा है। ये जो हैंडबैग लिया है, पता है मैनिफेस्टेशन में बहुत ताकत होती है, और मैंने ये दिन मैनिफेस्ट किया था आज से 4 महीने पहले। मैं आपको अपना मोबाइल का स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, देखो मेरे वॉलपेपर पे ये 4 महीने से लगा हुआ था और आज वो दिन सच हो गया। फाइनली गूगल ऑफिस पहुँच गए हम। अरे मेरा बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। नहीं डाउट है, इसलिए तो आए हैं भैया इतनी दूर से। नहीं, उन्होंने बोला यहाँ से जाना है। हाँ अच्छा, उधर से निकलना है। तो गूगल ऑफिस के बाहर जो गार्ड भैया खड़े थे वो बोल रहे हैं सारे यूट्यूबर्स आके सबसे पहले फोन क्यों निकालते हैं, वीडियो क्यों बनाते हैं। मैंने कहा भैया काम ही यही है, यही काम करके तो यहाँ पहुंचे आज एज अ गेस्ट बन। तो मैं बहुत अच्छे से पूरा गूगल का इवेंट चाहती थी कि शूट करूँ, एक भी क्लिप ना रह जाए मेरे से। और जो एड्रेस मुझे आया था उसमें मेरठ 7 लिखा था, लेकिन मेरठ 7 इसके बिल्डिंग के जो फ्लोर हैं उनका नाम है। मतलब एक फ्लोर मेरठ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, इस तरीके से। तो देखिए अंदर हमारी एंट्री हो गई है और इतना सुंदर गूगल ऑफिस है। आए हाय, मैं तो देखती ही रह गई। और सभी क्रिएटर्स बिजी थे, क्योंकि सब टाइम से पहले पहुंच गए थे, तो सब बिजी थे फोटोशूट वगैरह करने में। और क्रिएटर कलेक्टिव के लिए हम लोग के लिए ये वेलकम बोर्ड लगा था। ये जो एक ड्रीम एरिया था ना फोटो क्लिक करने का, ये वो था। और गूगल के बाहर का पूरा एरिया देखिए आप, इतना बड़ा ऑफिस है। मतलब कई पार्ट्स में गूगल का ऑफिस बना हुआ है। तो किसी में यूट्यूब इवेंट होते हैं, किसी में कुछ होता है। और ये बिल्डिंग अपने आप में बहुत बड़ी है, कई सारे फ्लोर्स की बिल्डिंग है। मेरा फर्स्ट इवेंट था तो मुझे बहुत नर्वसनेस हो रही थी। देखो सामने ना ये कुछ डिवाइसेस भी लगी हैं, तो आप वहाँ से खरीद सकते हो गूगल के फ़ोन वगैरह। तो वहाँ पे परचेज़ के लिए रखा था। उसके बाद जो लड़का मेरे साथ गया था वो बाहर खड़ा था, तो मैंने पूछा इसको बुला सकते हैं, तो उन्होंने कहा हाँ यहाँ तो बुला सकते हो आप, यहाँ कोई बात नहीं, लेकिन इवेंट के अंदर जहाँ पे ऑडिटोरियम है वहाँ नहीं जाने को मिलेगा इसको, तो वहाँ वेट करना पड़ेगा बाहर। तो वो Guys, I'm Fruity. Subscribe to her channel, and she is also
Beauty by Benaifer is my channel. सब्सक्राइब टू हर ऑल्सो। Thank you. She's Thank really you so cutie. much. इसके बाद हम सब लाइन में लगे और सबने अपने अपने कंफर्मेशन मेल चेक कराए। उसके बाद ही प्रोसेस बढ़ रहा है। उसके बाद ही आपको आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलेगा गूगल की तरफ से। उसके बाद ही आप इवेंट के अंदर बैठ सकते हो जाकर। तो मुझे मेरा मिल गया प्रियदर्शनी वर्मा छपा हुआ और मुझे इतना प्राउड फील हो रहा था ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। और ये सबके लिए बहुत बड़ी बात थी। कुछ लोगों का ये फर्स्ट इवेंट था और कुछ लोगों का ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी इवेंट था। तो यहाँ पे कुछ यूट्यूबर्स बहुत पहले से भी आ रहे थे और कुछ फर्स्ट टाइम आए थे, जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम आई थी। ये बहुत प्यारी लेडी मेरे को मिली। हम लोगों ने साथ में फ़ोटो वोटो क्लिक किए। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर लिफ्ट में और लिफ्ट से हमें 7th फ्लोर पे जाना था। तो हम 7th फ्लोर पे पहुँचे जहाँ पे हमारे इवेंट का मैनेजमेंट था। तो 7th फ्लोर जैसे ही ओपन हुआ लगा जैसे सपनों का दरवाज़ा खुल गया हो, ऐसी फीलिंग आ रही थी यार। मैं आपको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकती क्या फीलिंग थी। और बहुत सारे क्रिएटर जिनको मैंने कभी वीडियोस में देखा था वो मुझे सामने से देखने को मिले, जैसे दुष्यंत कुकरेजा, प्रियल कुकरेजा, क्लासी विंग्स, ऐसे बहुत सारे थे। आधों के तो मुझे नाम भी नहीं पता, केवल फेस से मैं उनको पहचान रही थी और कई लोगों ने मुझे भी वहाँ पहचाना। तो मुझे ऐसा बहुत अच्छा फील हुआ कि यार कोई लोग मुझे भी जानते हैं एज अ क्रिएटर। तो यहाँ पे हम लोग के हाथ में बैंड बंधा, क्योंकि जो हम लोग को आइडेंटिटी कार्ड नीचे से मिला था वो चेक करके उन्होंने हाथ में बैंड बांधा। उसके बाद ही हम इवेंट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। उसके बाद थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए रखा होता है, स्नैकिंग, क्योंकि सब भूखे हो गए थे। सब सुबह से आके खड़े थे, सबको बहुत तेज़ भूख लगने लगी थी। सारा ख़त्म हो गया था। फिर दोबारा सारा स्टॉक आया वापस यहाँ पर लगने के लिए। तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, क्योंकि मुझे भी भूख लग रही है। मैं सुबह घर से केवल चाय और ब्रेड खा कर आई थी और कुछ भी नहीं खाया था मैंने एवोकाडो टोस्ट खाया, पनीर रोल खाया और एक कपकेक खाया। इसके बाद हम लोग चले गए इवेंट के लिए। द इवेंट एरिया, एवरीवन इज व्लॉगिंग। दिस इज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। Hello, real estate. Finally, we are taking our seats, and we 3 butterflies are here, and we are friends now. Yeah. Okay, ma'am, give me a thumbs up if we are friends. Very excited to have you on stage with us. Before we get started, please know कि ये event record हो रहा है. In fact, these two fantastic sisters, they are witty, they are relatable, they are effortlessly funny, which all of us try to be. And they, from their sharp sketches to their sibling banter that feels very, very real, they are one of India's most beloved digital duos. So, can you? रूल्स बहुत ही सिंपल है। एक म्यूजिक प्ले होगा कुछ सेकंड्स के लिए एंड इट विल स्टॉप एंड आपको 10 सेकंड का टाइमर मिलेगा एंड देन यू हैव टू गेस कि उसके लिरिक्स क्या हैं। एंड इफ यू गेस द लिरिक्स राइट तो आपको पॉइंट मिलेगा एंड अगर आप नहीं करोगे डोंट वरी, स्टिल वी विल ऑल सिंग अलोंग। सो दैट्स हाउ वी Are we ready? Can we have the track for Tina? और ये मेरा favorite. तो मैं यहाँ पे आवाज़ म्यूट कर रही हूँ क्योंकि हम लोग गाना सॉन्ग प्ले गा रहे थे और वहाँ बज भी रहा था, तो कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा, मेरी वीडियो ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैं गाना बंद कर रही हूँ यहाँ पर। Committed to start short content which is high quality for her national audience. The results are in front of you. So his massive Indian debut is tomorrow, November 19th, here in Gurgaon. But he is exclusively performing for us here. Also, he is going to give out signed 100 posters To today. all of us today. How lucky are we? Thank you so much, Michael. The stage is all yours. Hello everyone. How you doing? Hello. Hey. How's it going? Everyone good? Yes. My name is Mike, or Passenger. This is my first time playing any music in India before. This is play some very depressing songs for you. I apologise in advance. I hope you didn't think you were going to come and enjoy yourself this afternoon. फिर ये दोनों बहनें टीना और पायल जैन आप सब जानते होंगे, सबसे मिली, सबसे पोलाइटली बात की, सबके साथ फ़ोटो खिंचाए। फिर हम लोगों ने ग्रुप फ़ोटो क्लिक करवाए जो कि यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे जाएंगे। उसके बाद स्टेज खाली होने के बाद सब चले गए अपनी अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए। तो मैं भी गई स्टेज पे अपनी फ़ोटो क्लिक करने के लिए, जो मुझे आपको दिखानी थी कि देखो हाँ सच्चे में मैं भी यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम में गई हूँ। और मैं कई सारे क्रिएटर से वहाँ भी मिली जो बाद में थोड़ा लेट आए थे उनसे, जैसे कि शिवम फाइंड्स और भी बहुत सारे क्रिएटर मुझे वहाँ पर मिले। तो ये एक गैदरिंग मुझे काफ़ी पसंद आई। वेलकम टू
क्रिएटर कलेक्टिव प्रोग्राम। फिर इवेंट ख़त्म हुआ और हम सब लोग फिर से बाहर वापस आए तो हम लोगों से बोला गया कि आप लोग अपने गुडी बैग ले लीजिए। जो फर्स्ट 100 लोग हैं उनको माइकल रोजनबर्ग पैसेंजर का ऑटोग्राफ किया हुआ वो पेज भी मिलेगा। तो मैं भी उनमें से एक थी, मुझे भी मिला। तो मैं जल्दी से चली गई, मैंने सोचा कि हाथ से ना निकल जाए वो उनका ऑटोग्राफ। तो मैं भी अपना ऑटोग्राफ करा हुआ पेज ले आई और अपना गुडी बैग ले आई जो यूट्यूब की तरफ से हमें मिला, जिसमें एक बहुत प्यारा गिफ्ट था जो मैं घर जाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी क्या मिला। इसके बाद मैं थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने के लिए लिया क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी। तो मेरे साथ एक बड़ी प्यारी सी यूट्यूबर बैठी हुई थी, दी अनएक्सप्लोर किचन करके उनके चैनल का नाम है। तो बहुत प्यारी, बहुत स्वीट लड़की थी यार। ये जितने भी यूट्यूबर से मैं मिली हूँ सबके चैनल के नाम मैं मेंशन कर दूंगी। अगर आपकी मर्जी है, आपकी इच्छा है तो आप उनको फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप उनके सब्सक्राइबर या फॉलोवर हो तो मुझे सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़। देखो, अगर आप हम लोगों का साथ नहीं दोगे तो इससे कैसे काम चलेगा? एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, बातचीत नहीं करेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। और फिर एक कम्युनिटी इसीलिए बनाई जाती है कि आप सब मिलके काम करें साथ में। तो इस लड़की ने भी मुझे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो मुझे एज अ क्रिएटर करनी चाहिए थी, जिनका मैं आज ही से शुरुआत करूँगी और अपने कंटेंट में थोड़ा बदलाव लाऊंगी। उसके बाद यूट्यूब के लिए हमने शॉर्ट्स क्रिएट की। हमें यूट्यूब के शॉर्ट्स के लिए बुलाया गया, कुछ एक सिलेक्टेड क्रिएटर्स को चुना और उनमें से मैं भी एक थी। तो मुझे भी एक यूट्यूब की क्लिप के लिए बुलाया गया, उसकी मैंने शूटिंग की। नाउ इट्स टाइम टू बाय द गूगल ऑफिस। तो जब मैं नीचे उतर कर आई तो काफ़ी रात हो चुकी थी, कम से कम कुछ नहीं तो 7:30 से ऊपर टाइम हो रहा था। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी भी मैं नहीं छोड़ सकती थी कि मैं यूट्यूब की वीडियो में ना आ पाऊँ, तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगा। और यहाँ पे एक शिवम फाइंड्स करके हैं, उनकी मम्मी बहुत ज़्यादा टेंस हो रही थी तो यहाँ सब उनको शांत करने में लगे थे। और ये बहुत प्यारी यूट्यूबर हैं, तो ये अपने बेटे को लेकर आए। इट्स टाइम टू लीव। हेलो हेलो हेलो, जाते जाते आ जाओ व्लॉग में थोड़ा सा। चलो भाई, इट्स टाइम टू लीव आवर इवेंट। सब लोग एक दूसरे को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? मेरे वाले इनको कर दो, इनके वाले मेरे को कर लेना। नाम लिख देना यहाँ पे। नाम लिख दूंगी सबके यहाँ पर, ठीक है? बिल्कुल। बहुत अच्छा इवेंट रहा ना आज का, मज़ा आया। इसके बाद मेरी कैब आ गई थी और हमें काफ़ी लेट हो चुका था। एक्चुअली मुझे पूरे 8 बज गए थे वहीं पर ही। तो कैब आ गई, कैब में बैठे और हम गूगल ऑफिस को बाय करके अपने घर की तरफ वापस आ गए। और मैंने गूगल ऑफिस से जाते समय वादा किया कि अगली बार फिर जल्दी से आऊँगी, दोबारा बुला लेना मुझे फटाफट। फाइनली मेरी शक्ल के पूरे 12 बज चुके हैं और रात में 9 बजे मैं घर पहुंची हूँ। यूट्यूब का इवेंट बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। और वहाँ से मुझे गुडीज़ बैग में क्या मिला है, तो वो मुझे मिला है एक ये इसमें लैम्प है शायद, मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। क्रिएटर कलेक्टिव का एक ये हमें थैंक यू लेटर मिला है। ये इस तरह का एक क्रिएटर कलेक्टिव का एक लैम्प है शायद, इसके साथ में एक चार्जर पिन भी दिया हुआ है। तो मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। तो ये कुछ इस तरह दिख रहा है। यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव। मैं तो इतनी थक गई हूँ कि मेरे मुँह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। चलो मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। ये इस तरीके से ब्लिंगी ब्लिंगी है और नाइट लैम्प का काम करेगा। तो अब मैं जब वीडियोस बनाया करूँगी यूट्यूब की तब आपको ये दिखेगा वीडियोस में। आई होप आप सब लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किया होगा जैसे मैंने इन्जॉय किया। और अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई टिप्स चाहिए तो मुझे ज़रूर प्लीज़ पूछना कि कैसे मैं यूट्यूब क्रिएटर कलेक्टिव तक पहुंची, कैसे इस इवेंट तक मैं पहुंची और कैसे मुझे यूट्यूब ने अप्रोच किया। देखो, कोई भी इसके पीछे लॉजिक नहीं है। सबसे बड़ा लॉजिक है आप कंसिस्टेंट रहो, वीडियोस अपलोड करते रहो। जो नीच आपकी है, मतलब आप फैशन हो, ब्लॉगर हो, जो भी हो, काम करते रहो। यूट्यूब आपको एक दिन रिकॉग्नाइज करेगा और बुलाएगा, ठीक है? कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे पूछ लेना। तब तक के लिए बाय, मिलूंगी अगली वीडियो में। लॉट्स ऑफ लव। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। प्रिया सौरभ चौहान, ठीक है? बाय बाय।